तो अब हम नर्व सप्लाई ऑफ एब्डोमेन सर्विस करने लगे हैं। बच्चों को ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है हर एक की ना याद करने के लिए, तो इसलिए ना अब मैं इनको एक ही इसी डायग्राम के अंदर पूरी नर्व सप्लाई करा दूंगा। सबसे पहले ना आपको ये बात लेकिन पता होना चाहिए कि ये सारे विसरास जो है ना, तो इनको सप्लाई जाएगी कौन सी, तो आपको इधर से ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो सप्लाई देता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको पता है जो कि आपके पास ऑटोमेटिक होता है। इसके अंदर अगर हम देखें तो दो चीजें आती हैं, एक हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हमारे पास ना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दो तरह से जा सकते हैं, सप्लाई दे सकता है। एक तो क्रेनियल नर्व 10 जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं, ये तो या तो इस वेगस नर्व के थ्रू जाएगा या फिर आपके पास ना एंड वाला जो ये पोर्शन होता है ना यहाँ पे करके आपके पास ना पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स होती हैं जिनको नर्वी एरिजेंटीज कहते हैं, और इसकी रूट वैल्यू क्या होगी S2, S3 और S4। तो पैरासिम्पैथेटिक तो ये हो गया। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना ये क्या करता है, ये आपके पास यहाँ से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड से यानी आपके पास निकलेगी, जाएगी यहाँ पे, कहाँ पे जाएगी, आपके पास आगे होती है सिंपैथेटिक चेन पड़ी हुई होती है, ठीक है, क्या आपके पास सिंपैथेटिक चेन होती है। अब इस सिंपैथेटिक चेन के अंदर डिफरेंट आपके पास ना गैंग्लियंस पड़े हुए होते हैं। अब जो गैंग्लियंस होते हैं ना वो आपके पास ना उनके अब उस कॉरेस्पॉन्ड करते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के जिस लेवल से उसमें आ रहे होते हैं ना उससे कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। फिर इस सिंपैथेटिक चेन से वो आगे बढ़ के इन विसरास तक आती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब आपने कोई भी ऑर्गन आ जाएगा, आपने बताना है इसमें सिंपैथेटिक इनर्वेशन भी है, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन भी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ना, पहले मैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बताता हूँ। यहां से लेकर, ठीक है, ये एसोफेगस का एब्डोमिनल पार्ट है, यहां से लेकर ये सारा ये एसोफेगस हो गया, फिर स्टमक हो गया, फिर ये ड्यूडेनम हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा ड्यूडेनम। अब ये यहाँ तक ना आपके पास, इसके बाद ये सारा ड्यूडेनम के बाद ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी है, फिर ये पूरा का पूरा असेंडिंग कॉलन है, यहाँ पे ये डिसेंडिंग कॉलन, यहाँ पे ये ट्रांसवर्स कॉलन है और ये डिसेंडिंग कॉलन। ये जो आपके पास इसका राइट 2/3 है ना, ये पूरा का पूरा जो जाता है ना इसका राइट 2/3 तक, यहाँ तक पूरे के पूरे को वेगस नर्व में सप्लाई करना है। तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई यहाँ से यहाँ तक की, ये सारी की सारी आपके पास ना, ये सारी की सारी यहाँ तक की सप्लाई वेगस नर्व करेगी। इससे आगे आपके पास ये जो सारा का सारा रीजन है ना, इसको कौन सप्लाई करेगा, S2, S3, S4। तो ये तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगी, आसान सी थी इसलिए मैंने जल्दी से बता दिया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, इसके लिए आपको ना इसकी रूट वैल्यूज याद करने के लिए ना कुछ आपको पता होना चाहिए। यहां से लेकर आपके पास ना ये जो आपके पास जगह है ना, ये वो जगह होती है जहां पे ये बाइल डक्ट जो आ रही होती है ना उसने ओपन होना होता है। यहां तक का एरिया जो होता है ना इसको आप कहते हो फोरगट। फिर यहाँ इस वाले एरिया से लेके ये सारा का सारा से लेके ये जो राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलन है ना, यहां तक का ये जो सारा एरिया ना इसको आप कहते हो मिड गट। और उसके बाद इसके बाद वाले ये जो सारा एरिया इसको आप कहते हो हाइंड गट। तो जो आपका फोरगट वाला एरिया होता है ना, इसके लिए रूट वैल्यू जो आपने याद रखनी है ना, वो याद रखनी है आपने T6 से T9। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके बाद अब आप मुझे बताओ तो इस स्टमक की क्या होगी, T6 से T9। अगर कोई कहते हैं आपको पाइलोरस जो है यहाँ पे स्टमक का जो लास्ट पार्ट होता है उसकी क्या होगी, T6 से T9। ड्यूडेनम के यहाँ तक का अप टू द ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट यही T6 से T9 चलेगी। इसके अलावा यहीं पे ना आपके पास यहाँ पे इसकी एक्सेसरी ऑर्गन कौन सा है, लीवर, इसकी क्या होगी, यही साथ ही है तो इसलिए इसकी भी क्या हो जाएगी T6 से T9। इसके अलावा आपके पास इससे थोड़ा सा नीचे करके आपके पास गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है ना, तो इसके अंदर से ही आपके पास T7 से T9 जो है ना वो आपके पास गॉल ब्लैडर को चली जाएगी। उसके अलावा ये थोड़ा सा ऊपर करके पड़ा हुआ है, तो इसमें आपने एक यहाँ से आपने T6 खत्म किया तो यहाँ से T9 खत्म कर दो, तो T6 से T8 स्प्लीन की हो जाएगी। ये भी सब बात समझ आ गई। यहाँ तक हमने फोरगट की चीजें कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद अगर हम पढ़े ना फोरगट के बाद हमने अगली चीज जो यहाँ पे ला रहे हैं ना, इस बार ये सारा क्या है, ये आपका मिडगट है। मिडगट के लिए जो आपने वैल्यू याद रखनी है ना, वो आपने रखनी है T8 से T10, ठीक है। अब T8 से T10 किस तरह, यहाँ पे T8 से T10। अच्छा ये भी याद रखो, ये जो पैंक्रियाज है ना, ये भी आपके पास यहीं का एक्सेसरी ऑर्गन है फोरगट का, तो इसकी भी T6 से T9 ही होगी। ये जो आपके पास था ना, जो आपका पूरा का पूरा ये ना थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम हो गया, और ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जिजुनम, आइलियम, इस सब में T8 से T10 आएगी। यहाँ पे जो कॉलन है ना, अब यहाँ तक ये जो आपका ना आइलियम आता है, ये भी सारा T8 से T10 ही था। यहाँ पे कॉलम पे आके ना ये हो जाती है T11 से L1, ठीक है, T11 से L1। और ये जो आपके पास अहीक है अपेंडिक्स, इसकी आप याद रखो कि यहीं से आगे बढ़ रही है T9 से T10। वैसे हम T10 मोस्टली लेते हैं लेकिन होती है सीधा T9 से T10 होती है। यहाँ से हम ऊपर बढ़ रहे हैं, वही आपके पास ना T11, इस ये जो है ना राइट 2/3 वाले, यहाँ तक आपके पास T11 है। फिर आगे बढ़ते जाओ, अब इसको बढ़ाओ तो ये T12 हो जाती है। उसके बाद T12 के बाद ये बढ़ाओ तो T12 से लेके L1 तक ये वाला हो जाता है। यहाँ तक आपने सिंपैथेटिक सप्लाई किसकी कर ली है, यहाँ तक जो थी मिडगट की कर ली, और थोड़ा सा आपने हाइंडगट की भी सप्लाई इसके अंदर देख ली। अब जो इसके साथ कुछ और ऑर्गन है उनकी अगर देखा जाए तो ये किडनी पड़ी हुई है। अब किडनी का लेवल आप देखें तो सेम इसी तरह का यही वाला लेवल बन रहा है ना, यहाँ पे देखो तो ये T10 और T11 वाला लेवल है, तो इसका होगा जी T10 से T11।
उसके अलावा अगर हम देखें तो इसके ऊपर तो ये वाला लेवल जो है ये कौन सा लेवल बन रहा है, तो ये वाला ये T6 वाला लेवल बन रहा है ना, सिंपल। तो आप याद रखो ये T6 से लेकर L2 तक सारी सप्लाईज हो जाती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ना एड्रीनल ग्लैंड, ये सिंपैथेटिक सप्लाई के लिए, इसलिए T6 से लेके L2 तक इस तक जा रही होती है। इसी के अलावा जो आपका किडनी की है ना, यूरेटर की भी सेम वही है, T10 से T11। अब मैंने यहाँ पे जो है ना गोनैड्स बनाए हुए हैं। आपके पास ना जब बच्चा पैदा हो रहा होता है ना, यानी अभी वो डेवलपमेंट में होता है, तब उसके जो गोनैड्स होते हैं ना वो एब्डोमेन में बनते हैं। उसके बाद वो गोनैड्स जो है वो नीचे की तरफ रिस्पेक्टिव एरियाज के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास गोनैड्स है ना, ये डेवलपमेंट के अंदर यहाँ एब्डोमेन में बनते हैं। उसके बाद ये फिर हमारे पास ना नीचे की तरफ ना ट्रैवल कर जाते हैं, वो हम डिसेंट में पढ़ लेते होते हैं। तो अब हमारे पास ये कहें कि मेल के अंदर टेस्टिस होती हैं, फीमेल के अंदर ओवरीज, और उसके ऊपर ये आपका यूट्राइन ट्यूब के फिमरे हैं। तो इसका लेवल भी यही वाला हो जाता है। अब ये वाला लेवल जो है तो इसकी जो सप्लाई होगी वो कौन करेगा, T10 करेगा, और ये जो ऊपर एपिडिडिमस है ना, ये T11 से L1 सप्लाई होगी। इसी तरह अगर हम इधर देखें तो वही T10 से T11 इसका है, और ऊपर वाला जो है वो T10 से L2 तक का। तो ये हमारे पास गोनैड्स की भी सप्लाई हो गई है। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, हमने मिड गट भी कर लिया। अब हाइंड गट जो है ना, इसके अंदर अगर देखो तो यहाँ से क्या हमने देखा है कि ये सारा का सारा T12 और ये सारा यहाँ पे L2 कर लो। तो T12 हाइंड गट जो है ना, इसके लिए आपने याद रखना है कि T12 से लेके L2 तक, यहाँ तक ये हो गया। अब ये चीज होगी ना, ये सिग्माइड कॉलम तक आपके पास पहुंच जाता है। इसके आगे वाला एरिया जो है ना, उसको उसके लिए ना आपके पास सिंपैथेटिक सप्लाई इधर इनसे इन रूट वैल्यूज से नहीं आती है। इसके लिए आपके पास जो सप्लाई आती है ना, वो आपके पास आती है बिल्कुल अगले वाले S2 S4 से, ठीक है। S2 और S4 से आती होती है। तो ये आपने अब याद रखने की, ये S2 और S4 से इसकी आती है। और यहाँ तक हमारे पास जो है ये सारी चीज होगी। अच्छा, इसके अलावा याद रखें कि आपके पास ना यहीं पे करके वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से अब हमने यहाँ पे ये लेकर आए थे ना यूरेटर यहाँ पे अब नीचे आएगा, नीचे आके ये सारा का सारा यहाँ पे करके ना ये ब्लैडर के अंदर जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये ब्लैडर। तो अब जो ब्लैडर की सप्लाई होगी ना, वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, T11 से L2 तक हो जाएगी। तो यूं करके हमने सारे के सारे GIT और पूरी एब्डोमेन वैल्यूज के अंदर जहां से भी आपने नर्व सप्लाई करनी है ना, वो हमने कर ली है।